अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियां। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान के जो डॉलर के ज़खायर हैं वो गुज़िश्ता 53 माह के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर हुकूमत अब कोशिश करे तो महंगाई के अंदर 50% तक कमी ला सकती है, वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के 3 वो अजला जिनमें सबसे ज़्यादा गैस चोरी होती थी, करक, हंगोर, कोहाट, उनके अंदर हुकूमत ने अब 70,000 से जायद गैस मीटर्स लगाने का काम शुरू कर दिया है। इन 70,000 मीटरों की तनसीब के बाद चोरी होने वाली अरबों रुपए की गैस बचाई जा सकेगी और उससे इंडस्ट्री को देकर रोजगार मुहैया किया जा सकेगा। और उसके अलावा तीसरी खुशखबरी है कि मजीद 2 LNG टर्मिनल्स को लाइसेंस ओगरा ने जारी कर दिए हैं। अब वो दुनिया भर से सस्ते दामों गैस इंपोर्ट करके हमारी इंडस्ट्री को, हमारे CNG सेक्टर को, फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। उससे रोजगार पैदा होगा। तो आइए चलते हैं पहली खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि पाकिस्तान के जो डॉलर के रिजर्व्स हैं वो 23.5 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं और ये 53 माह बाद इस लेवल तक पहुंचे हैं। इससे पहले नवंबर के महीने में सन 2016 था जब पाकिस्तान के डॉलर के रिजर्व इतने हुए थे। उसके बाद मुसलसल कम होते रहे। उसके अंदर नून लीग की गलत पॉलिसी ये थी कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट्स कम थी, उस वजह से हमें डॉलर खर्च करने ज़्यादा पड़ते थे। उसके अलावा अगर देखें तो डॉलर्स किसके पास कितने पड़े हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के पास 7 अरब 10 करोड़ डॉलर्स हैं, जबकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके पास 16 अरब 43 करोड़ डॉलर्स मौजूद हैं। अब इन डॉलर्स का अवाम को फ़ायदा क्या है? होता ही है कि पाकिस्तान की जो बहुत सी इंपोर्ट खाने पीने की भी हैं वो इंपोर्टेड हैं। कैसे? हम अपना 70% खुर्दनी तेल, एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, वो डॉलर्स में ख़रीदा जाता है। डॉलर जैसे जैसे महंगा होगा उस तेल की कीमत भी वैसे बढ़ेगी। बाय द वे आजकल उसकी कीमत क्यों बढ़ी हुई है, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत ज़्यादा है क्योंकि फ्रेट चार्जेस बढ़ चुके हैं, और दूसरा कुछ हुकूमत की नाअहली भी है जो उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही। दूसरी वजह जो है वो दालें हैं। दालों की हम तकरीबन 70 से 75% मिकदार हम इंपोर्ट करते हैं। उसके अंदर फिर जब इंपोर्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इस तरह बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हम सालाना तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट करते हैं। जब वो चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली हमें वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी। जब वो महंगी पड़ेंगी तो हम जब सेल करेंगे तो उसको महंगा सेल करेंगे, अवाम के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। जब डॉलर सस्ता हो जाएगा, उन चीज़ों की इंपोर्ट सस्ती होगी, वो इंपोर्ट सस्ती होने की वजह से हम आवाम को सस्ती चीज़ें दे सकेंगे। एक मिसाल ऐसे है कि $1 की चीज़ कहीं से खरीदी गई, अगर डॉलर 150 रुपये का है तो वो आपको 150 रुपये पड़ेगी। अगर वही डॉलर 165 रुपये का है तो आपको 165 रुपये पड़ेगी। न्यू डॉलर महंगा होता जाएगा, चीज़ें महंगी होंगी। उसके बाद जो माफिया है वो उसी डॉलर के महंगे होने का बहाना उठाकर चीज़ें मजीद महंगा करता है। मसलन डॉलर की कीमत के पीछे 2 रुपये बढ़ गए, लेकिन दुकानदार क्या करेगा, उसने उस चीज़ की कीमत के पीछे 2 रुपये बढ़ा देने, हालांकि उस चीज़ की कीमत तो शायद 20 पैसे बढ़ी हो उन 2 रुपये बढ़ने की वजह से, लेकिन उसने अपना मुनाफा उस आड़ में, उस बहाने में बढ़ा लिया। हुकूमत को ये भी एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि डॉलर के साथ कीमतें कितनी बढ़ेंगी। यहाँ पर जो अंधेर नगरी है, 2 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो किरायों में 5 रुपये इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह हालांकि 1 किलोमीटर के पीछे 20 पैसे 15 पैसे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। इन डॉलर की कीमतों के कम होने का जो फ़ायदा है वो आवाम को पास ऑन होना चाहिए, और जो गाड़ी माफ़ी हैं इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कि अब इतना डॉलर सस्ता हुआ है, इन्होंने गाड़ियाँ सस्ती क्यों नहीं की। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो है पाकिस्तान में जारी एक बहुत बड़ा जुल्म, वो है बिजली के साथ साथ गैस का भी। तो गैस के मैदान में खबर आई है कि जो 3 बड़े अजला पाकिस्तान में गैस चोरी में मुलव्वस हैं, उनके अंदर करक, हंगोर, कोहाट, उन अजला के अंदर अब हुकूमत बाकायदा तौर पर मीटर लगा के दे रही है। पहले होता यह था कि ये चूँकि तीनों अजला में गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो यहाँ के लोगों को ये बावर करवाया गया था कि आपका ये आईनी हक है कि आप मुफ्त गैस इस्तेमाल करें। हालांकि ऐसा कतई नहीं है। ये सिर्फ हक जिस इलाके से गैस निकली है, यानी कि जिस जगह पर गैस का कुआं है, उस कुएं के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के डायामीटर में जो देहात आएंगे सिर्फ उनको गैस मुफ्त मिलेगी।
लोगों ने क्या किया, वहाँ से जो 50 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है उसने भी हक जताना शुरू कर दिया कि हम जो है वो गैस इसलिए इस्तेमाल करें, हमारा आईनी हक है, बाकी शायद आईनी हक वो कोई पूरा ना करते हों। तो उस मुतालिक गुज़िश्ता हुकूमत ने एक अच्छा पॉलिसी शुरू किया था नून लीग ने, वो था 9 अरब रुपए की लागत से इस सारे इलाके के अंदर तीनों अजला में गैस का बाकायदा नेटवर्क बिछाया जाए, लोगों को प्रॉपर मीटर्स दिए जाए, उनको कन्विंस किया जाए। कुछ काम उन्होंने किया, बाकी इस हुकूमत ने आकर उसके ऊपर अच्छा काम किया है। तो अब उस प्रोजेक्ट के फेज़ 1 के तहत 2 अरब रुपए की लागत से 325 किलोमीटर तवील जो है वो पाइपलाइंस बिछ गई हैं, लोगों के घरों में मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया। इसमें एक अच्छा ही हुआ है कि हुकूमत ने उस इलाके के MNAs और MPs के जरिए लोगों को कन्विंस किया कि कतन आपका आईनी हक नहीं कि आपको फ्री गैस मिले। हाँ, आपको पहले गैस दी जाएगी, आपको फ्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप उस वेल से 50-70 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। तो उस सिलसिले में लोगों को अब समझ आ रही है। एक प्रॉब्लम और भी थी कि पंजाब में या सिंध के अंदर आप गैस चोरी के ऊपर एक्शन लेते थे तो उस बंदे को गिरफ्तार करते थे तो कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं होती थी, लोग हट जाते थे। यहाँ पर यह था कि तमाम के तमाम देहात और कस्बे सारी गैस चोरी कर रहे थे, यानी कि 70,000 कनेक्शन आइडेंटिफाई किए गए जो जाली तौर पर लगे हुए थे, और 10,000 कनेक्शन जिन्होंने पहले शुरू में लगवाए थे उन्होंने भी मीटर उतरवा दिए। तो उसके बाद यहाँ पर था एक तो वो गैस के महकमे को मारते थे, कत्ल करते थे, और दूसरा वो गैस चोरी भी करते थे। तो अब हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अगले 2 सालों के दौरान ये तीनों अजला के अंदर मुकम्मल तौर पर तमाम अफराद को गैस के मीटर लगाकर दे दिए जाएंगे और वो हमारे नेटवर्क के साथ अटैच हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अब हुकूमत ने मुल्क भर में जितने भी इंडस्ट्रियल मीटर्स हैं गैस के, उन तमाम को साइबर लॉक कर दिया है, यानी कि IT टेक्नोलॉजी के जरिए उनको लॉक कर दिया। उनके अंदर किसी किस्म की हेरा फेरी नहीं हो सकती। जो चोरी होती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, याद रखें, घर वाला कितनी चोरी कर लेगा, असल चोरी तो करते हैं इंडस्ट्रीज वाले, तो उसके ऊपर बहुत हद तक काबू पाया गया है। उसके अलावा होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम करेक्टर। ये डिवाइस के जरिए पता लगता है कि किसी इंडस्ट्री को मीटर से पहले कितनी गैस गई है, क्योंकि अगर वो मीटर में भी हेरा फेरी करे तो पता लग जाए, उसके जरिए भी अब चेक एंड बैलेंस लिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है। इसी के साथ साथ 2 नए LNG टर्मिनल्स को ओगरा ने ऑथोराइज कर दिया है कि वो अपना टर्मिनल लगाएं। पोर्ट कासिम के ऊपर टर्मिनल लगेगा कराची में, उसके ऊपर ये प्राइवेट लोग होंगे, 2 पार्टियां, ये प्राइवेटली दुनिया भर में जहां सस्ती LNG मिलेगी उसको खरीदेंगे, पाकिस्तान में आके हमारी इंडस्ट्री को वो खुद ही सेल करेंगे। हुकूमत की कोई सरदर्दी नहीं। पहले वाले 2 लगे थे नून लीग के दौर में, उसमें एक जुल्म ये हुआ कि बड़े महंगे दामों हुकूमत ने ठेका ले लिया थी कि आपकी गैस बिके या ना बिके, हम आपको इतना किराया $2,75,000 रोजाना अदा करेंगे। वही जुल्म जो IPPs में हुआ वो यहाँ किया गया। इसी तरह इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ये अपनी गैस मंगवाएंगे और इंडस्ट्री को, CNE सेक्टर को, फर्टिलाइजर को अपनी गैस बेचेंगे। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो हमारी इंडस्ट्री के पास ऑप्शन आ जाएगी कि वो सस्ती गैस ले जहाँ से चाहे, और दूसरा जब इंडस्ट्री को मुसलसल गैस मिलेगी तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनको सर्दियों में गैस हुकूमत नहीं मुहैया कर पाती। जब उनको सर्दियों में भी गैस मिलेगी तो वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगी, वहाँ पर लोगों के रोज़गार बढ़ेंगे। तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत अहम है। ये जो प्रोजेक्ट दोनों है ये अगले 18 माह के अंदर ऑनलाइन आ जाएंगे, और उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क जो है वो मौजूदा जो गैस का नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करते हुए गैस पहुँचाएंगे, और हुकूमत को उस नेटवर्क के इस्तेमाल करने का किराया भी अदा करेंगे। हुकूमत को इसका फ़ायदा ये भी होगा। तो ये है पाकिस्तान में होने वाली अच्छी डेवलपमेंट्स जो आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करते हैं। उन तमाम के जो फिज़िकल सबूत हैं हम आपके साथ स्क्रीन पर दिखाते हैं, वो अखबारी तराशे, वो वीडियोस, वो तस्वीर, ताकि आपको जनरल ख़बर मिले। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो जहान का झूठ और जो छोड़ू प्रोग्राम है वो ख़बर एक पकड़ते हैं, खुद ही से बनाते हैं, ना कोई तहकीक करते हैं, ना उसके कोई अखबारी तराशे दिखाते हैं, ना कोई तस्वीर दिखाते हैं, ना कोई वीडियो दिखाते हैं, बस अपनी वीडियो दिखाकर अपना माल बेचकर पैसे कमाते हैं। मैं समझता हूँ पैसा जो है वो रिस्क हराम है। आप लोगों से गुजारिश है, जब किसी की वीडियो देखें तो उसके सबूत, उसकी वीडियोस, तस्वीर ज़रूर वेरीफाई करें, गूगल पे जाकर चेक करें, कॉमन सेंस से चेक करें, ताकि आपको पता लगे कौन सच बता रहा है और कौन झूठ बेच रहा है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।